हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में आपको रस की जो हमने रस पढ़े हुए थे, इन रस के बाद हम आपको बताएंगे कि इनकी परिभाषाएं क्या हैं और इनके उदाहरण क्या हैं। तो सरल सी भाषा में आप कोई से भी रस की परिभाषा उसके उदाहरण सहित आसानी से लिख पाएंगे। तो आपको जैसे कि ये पहला रस है श्रृंगार, इस श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित अगर एग्जाम में लिखना है तो देखो आप कैसे लिखेंगे। श्रृंगार रस की परिभाषा, क्वेश्चन आएगा श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो आपको श्रृंगार रस की परिभाषा लिखना है और उदाहरण भी लिखना है। तो हमें सिर्फ उनके स्थायी भाव याद होना चाहिए। इसके बाद आप पूरी परिभाषा इन चारों चीजों को देखकर लिख दोगे। तो ये क्या है, रति क्या है, श्रृंगार की परिभाषा बताना है। तो श्रृंगार का स्थायी भाव है रति। तो आप देखें कि रति क्या है, एक स्थायी भाव है। अगर हम इस रति नामक स्थायी भाव को ये विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ यदि मिला देते हैं तो फिर हमें श्रृंगार रस मिलता है। तो इसकी हम परिभाषा इस प्रकार लिख सकते हैं कि जब रति नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है वहां श्रृंगार रस होता है। सिंपल सी परिभाषा है कि जब रति नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है वहां श्रृंगार रस होता है। तो इसी प्रकार आप पूरी परिभाषाएं लिख सकते हो। 10 की 10 परिभाषाएं या 11 की 11 परिभाषाएं इसी पैटर्न पर लिखेंगे, बहुत सिंपल है। तो जैसे कि मान लो आपको करुण रस की परिभाषा लिखनी है। करुण रस की परिभाषा यदि आपको लिखना है तो करुण रस का स्थायी भाव देखेंगे, सबसे पहले है शौक। तो करुण रस का स्थायी भाव शौक है। तो आप देखें कि शौक जो है वो स्थायी भाव है। तो शौक नामक स्थायी भाव का को यदि हम विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ मिला देंगे तो वहां पर हमारे पास कौन सा रस मिलेगा, करुण रस मिलेगा। तो परिभाषा इस प्रकार लिख सकते हैं कि जब शौक नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है वहां करुण रस होता है या करुणा रस होता है। इसकी परिभाषा इस प्रकार लिखेंगे। तीसरा रस है हमारे पास रौद्र। रौद्र की परिभाषा हम किस प्रकार लिखेंगे, इसको देखें। रौद्र का स्थायी भाव है क्रोध। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार लिखेंगे, जब क्रोध नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है वहां रौद्र रस होता है या वह रौद्र रस कहलाता है। अगली परिभाषा जैसे शांत का स्थायी भाव है निर्वेद। अगर हमें इसकी परिभाषा लिखना है शांत रस की तो आप कैसे लिखेंगे कि जब निर्वेद नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है वहां शांत रस होता है। आपको इस प्रकार पूरी परिभाषाएं लिखना है। जैसे भयानक की लिखना है तो भयानक की लिखेंगे, जब भय नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है वहां भयानक रस होता है। आपको अद्भुत रस की लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, विस्मय है इसका स्थायी भाव। तो जब विस्मय नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है वहां अद्भुत रस होता है। बीभत्स की लिखना है, इसका स्थायी भाव है जुगुप्सा या घृणा। तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे कि जब जुगुप्सा या घृणा नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है वहां बीभत्स रस होता है। वीर का लिखना है तो वीर रस का स्थायी भाव आप देखेंगे कि जब उत्साह नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है वहां वीर रस होता है। हास्य की परिभाषा लिखेंगे, जब हंसी नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है वहां हास्य रस होता है। वात्सल्य का लिखेंगे, जब वत्सल नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है वहां वात्सल्य रस होता है। ऐसे हम पूरी की पूरी एक कंसेप्ट पर पूरी परिभाषाएं लिख देंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे इनके उदाहरण। महत्वपूर्ण रस कौन कौन से हैं, सबसे पहले श्रृंगार है, करुणा है, शौक है, शांत है, जो ज़्यादा पूछे जाते हैं। वीर पूछा जाता है और हास्य पूछा जाता है। ये कभी वात्सल्य भी कभी कभी पूछ लेते हैं। ये 4-5 एक ज़्यादा है। अब हम जब इतने करेंगे तो इनकी परिभाषाएं भी कर लेंगे। ये बहुत सिंपल है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।